अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चित्रकूट, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दो प्रदेशों में बटा हुआ है, उसकी अपनी कुछ समस्याएं हैं जो दर्शक वहां जाते हैं जिसे वो महसूस करते हैं। पहली चीज तो ये कि दो प्रदेशों में बटे होने के कारण उसका सम्यक विकास जैसा होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात यह है कि दो सरकारों के निर्णय चित्रकूट को एक बहुत बड़े संकट में भी डाले हुए हैं। कई बार ये हुआ कि फ्री जोन हो जाएगा, फ्री जोन हो जाएगा, कई बार ऐसा हो गया फ्री जोन हो गया, लेकिन जो अधिकारियों की लूटने की मानसिकता है उसमें वो फ्री जोन कहीं महसूस होता नहीं है। सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश के ओर से जाने वाले लोगों को उठानी पड़ती है, चाहे वो स्टेशन से जाएं या बस स्टेशन से जाएं। वहां से चित्रकूट 5-7 किलोमीटर से ज्यादा ही पड़ जाता है, और जो वहाँ सवारियां ढोने वाले ऑटो रिक्शा हैं और उन ऑटो रिक्शा वालों का जो संव्यवहार है वो सवारियों के प्रति असम्मानजनक है, और कहीं कोई रोक टोक नहीं है। जो टू व्हीलर्स चलते हैं इधर उधर, सड़कें उतनी चौड़ी नहीं हैं, साथ में जो ये ऑटो रिक्शा जाते हैं इनमें 17 सवारियां तक वो लोग भर लेते हैं। ये एक चिंता का विषय है। वहां ऐसा भी कोई व्यवस्था नहीं है किसी प्रकार की कि पुलिस सहायता बूथ बने हों कि वहां जाकर के आदमी कम से कम पूरा ऑटो अगर बुक कराना चाहता है तो वहां उसकी बुकिंग हो जाए और उसका यहाँ एक अभिलेखीकरण हो जाए जिसमें यात्री का भी आधार कार्ड हो और उसकी भी पूरी डिटेल हो जो लेके जा रहा है। तो वो छोटे छोटे ड्राइवर बहुत बदतमीजियां सवारियों के साथ करते हैं, और इस पर परिवहन विभाग से लेके पुलिस प्रशासन से लेके जिला प्रशासन तक कहीं कोई रोक टोक नहीं है। दूसरी बात, अमावस्या को जो मेला लगता है उसमें पूरा चित्रकूट का आउटर इलाका जहां भी जगह होती है वहां शौच में लोग बैठ जाते हैं, और हमारे जो स्वच्छता के राष्ट्रीय कार्यक्रम हैं उसको धता बताते हैं, और उसके निवारण के लिए अभी तक जिला प्रशासन कोई कारगर योजना लेकर के नहीं आ पाया। कुछ सुलभ शौचालय बने हैं उसी परियोजना में, लेकिन वो उस भीड़ को देखते हुए, लोगों के मल त्याग की व्यवस्था को देखते हुए अपर्याप्त है। तीसरी चीज, हर जगह पर जो पार्किंग है नगर पालिका बेशुमार रेट्स बनाए हुए है, तो वही भी एक लूटने की प्रक्रिया में उनका भी योगदान है। बहुत सी जगहों पर निःशुल्क पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए जो वहां पर नहीं है। तीसरी चीज, जो आरोग्य धाम है जहां पर पर्यटक भी जाता है, मरीज भी जाता है, और चित्रकूट एक ऐसी जगह है जहां देश और विदेश, गांव और शहर, अमीर और गरीब सभी पहुंचते हैं। सबके मन में अटूट श्रद्धा भी है। भगवान राम की वो वनस्थली वननिवास का एक केंद्र रहा है काफी लंबे अरसे तक। वहां कई तपस्वियों ने तपस्या की है, जिसमें अत्रि मुनि, विशेष रूप से अनुसुईया आश्रम, ये सब बहुत प्रसिद्धि है उसमें, पौराणिक साहित्य में उसका वर्णन है। वाल्मीकि रामायण और तुलसीकृत रामायण ने उसको बहुत गरिमामय स्थान को बता करके लोगों के अंदर अगाध श्रद्धा भरती है। लेकिन जब हम बता रहे हैं आपको कि आरोग्य धाम में
मंदाकिनी का एक अच्छा सुरम्य स्थान कुछ बना हुआ है, प्रकृति ने बनाया है, लेकिन लोगों ने उसको विकृत कर दिया है। पर्यटकों ने, पहुंचने वालों ने, और जो जिनके जिम्मे सफाई की व्यवस्था है उनकी उदासीनता ने उसको विकृत कर दिया है, नरक तुल्य कर दिया है। उस घाट पर एक तरफ तो शेड बना हुआ है, दूसरी तरफ शेड नहीं है। मैं नहीं चाहता कि शेड हो, कोई आवश्यकता नहीं है शेड है, लेकिन महिलाओं के लिए कुछ घाट ऐसे होने चाहिए जहां वो कम से कम अपने वस्त्रों को बदल सकें। वो एक वहां पर बहुत अच्छा नहीं लगता है। बेचारी किस प्रकार से महिलाएं, ग्रामीण महिलाएं, शहरों की महिलाएं, विदेशी महिलाएं, ये सब जो वहां स्नान करती हैं, श्रद्धावश मंदाकिनी वहां अच्छी भी है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और वहां पर स्नान के पहले जो लोग सुबह सुबह पहुंचते हैं वो मल त्याग करने के लिए वहां भी कोई सुलभ शौचालय टाइप की ऐसी व्यवस्था नहीं है, बल्कि आवश्यकता चित्रकूट में इस प्रकार के शौचालयों की है जो आधुनिक, पर्यावरणीय अनुकूल, इको फ्रेंडली जिस प्रकार के शौचालय बनने लगे हैं उसकी वहां बहुत अतीव आवश्यकता है, काफी संख्या में होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त वहां पर एक बहुत बड़ा नेत्र चिकित्सालय है। नेत्र चिकित्सालय में भी व्यवस्थाएं बाहर से बहुत सुंदर दिखती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अंदर योग्यतम चिकित्सकों, जिस प्रकार का नेत्र चिकित्सालय है उसमें योग्यतम चिकित्सकों का होना चाहिए और उनका एक एग्जीबिशन, प्रदर्शन होना चाहिए कि ये फला फला डॉक्टर हैं, इनकी ये ख्याति है, ये साइन बोर्ड में कहीं लगा होना चाहिए कितने डॉक्टर्स हैं। महिला चिकित्सालय में एक बहुत सुयोग्य चिकित्सक हैं, लेकिन उनके विषय में भी कोई विशेष वहां प्रदर्शित नहीं किया गया कि इनकी ये ख्याति है। वो तो जनता ने उनकी ख्याति को समझ लिया। दूसरा, जहां मरीजों को अच्छे जो पेड रोगी हैं, बड़ा भुगतान करते हैं, उनको जहां रुकाया जाता है, उनके जो अतिथि गृह हैं जिनमें, उनमें अगर सोफा और पलंग के नीचे देखा जाए तो बहुत मकड़ जाता है। तो सदगुरु की सद इच्छा से जिस अस्पताल का निर्माण हुआ हो, उस निर्माण का सुसंचालन ये प्रबंधन के लिए बहुत आवश्यक है, जिसका वहां हम अभाव देखते हैं। और वहां के भी जो सो कॉल्ड गार्ड टाइप की पहने हैं, उनका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा नहीं है। अच्छे से अच्छे वहां बहुत सुयोग्य लोग भी जाते हैं, बहुत विद्वान लोग भी जाते हैं, बड़े प्रशासनिक, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी भी जाते हैं, लेकिन वो जो उनके अंदर एक सेवा भाव होनी चाहिए, वो सेवा भाव का वहां भी अभाव है। इस प्रकार से हमारे चित्रकूट के लिए इन सब चीजों के साथ साथ सबसे बड़ी चीज जो वहां हमने देखी, महसूस की, वो ये कि अनियोजित शहरीकरण बढ़ रहा है। उसका सौंदर्यीकरण, पर्यावरणीय अनुकूलन के अनुसार उसका विकास होना चाहिए, उसका सर्वथा अभाव है। और दो राज्यों के बीच में न पिसने का कोई एक इस प्रकार का वहां संस्था बना दी जाए, विकास प्राधिकरण इस प्रकार का बना दिया जाए जो स्वतंत्र हो, और चित्रकूट की जो सीमा है उस पर उसका पूरा का पूरा एक वैचारिक और प्रशासनिक इस प्रकार का अधिकार हो कि वो लोगों को अच्छा लगे। निर्माण कार्य ऐसे हों जो पर्यावरणीय अनुकूलन हो, और जितने महंत वगैरह मंदिर ये सब, उनके नाले जो पैश्वनी में और मंदाकिनी में जा रहे हैं, और उसका जो विभत्स रूप चित्रकूट के बाहर करवी का जो एक सड़क से निकल के पुल होकर जो मंदाकिनी निकलती है, वहां देखें तो एक बहुत बड़ा गंदा नाला सा लगता है। इसके स्वच्छता के लिए भी स्थानीय लोगों ने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर चीज सरकार के नियंत्रण में है, और सरकार केवल मता अपने अंदर वोट लेने के लिए कोई इस प्रकार के कार्य करती है। बाकी जो पर्यावरणीय अनुकूलन के हिसाब से होना चाहिए, एनजीटी को डायरेक्ट चित्रकूट को अपने संज्ञान में लेना चाहिए, ड्रोन से उसकी व्यवस्थाओं को देखना चाहिए, कहाँ पर्यावरणीय अनुकूलता और प्रतिकूलता है, उसको
एनजीटी को कंट्रोल करने की भी वहां पर आवश्यकता है। और जो थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो वहां का हमने गंदगी का केवल आरोग्य धाम को लेकर के बनाया है, वो आपकी सेवा में समर्पित है। चलो ये ना ये तो